गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टफिक्स नोटेशन या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन, जो कि स्टैक की क्या है, एक एप्लीकेशन है। हमने डिस्कस किया था कि स्टैक की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अंदर से यह क्या है, एक एप्लीकेशन है स्टैक की पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। कोई भी एक्सप्रेशन यदि मुझे दिया गया है पोस्टफिक्स में, यदि कोई मुझे एक्सप्रेशन दिया गया है तो वो किस तरह से इवैल्यूएट होगा या किस तरह से सोल्व होगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है। तो इफ़ द ऑपरेंट और इफ़ द ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंट्स, दो चीज़ होती हैं, ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर। अब दो बात करते हैं ऑपरेंट्स क्या होते हैं। ऑपरेंट्स वे वेरिएबल्स या वे सिंबल्स होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कहलाता है मेरा ऑपरेटर। जैसे मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, पावर करना है, जो भी वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर। तो दो चीज़ क्लियर हुई, ऑपरेटर एंड ऑपरेंट्स। क्लियर। तो जो मेरा पोस्टफिक्स जो एक्सप्रेशन होगा या पोस्टफिक्स नोटेशन जो होगी वो क्या होगी मेरी, हमेशा किसके बाद आएगी, ऑपरेंट्स के बाद आएगी। मान लो मेरे पास दो ऑपरेंट्स हैं, ए एंड बी। यदि प्लस सिंबल ऑपरेटर है तो ये क्या है मेरी, ये नोटेशन कौन सी होती है, इनफिक्स नोटेशन होती है। ठीक है। अब इसी को यदि मैं पोस्ट फिक्स में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, पहले ऑपरेंट आएंगे, देन क्या आएगा मेरा ऑपरेटर। तो इस वाली इनफिक्स नोटेशन को मैं किस तरह लिखता हूँ, इस तरह से पोस्ट फिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। तो जो ये पोस्ट फिक्स की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन मेरा लिखा होगा, उसको किस तरह से मुझे इवेल्युएट करना है, उसको किस तरह से सोल्व करना है, या उसको किस तरह से आंसर निकालना है, वो चीज़ें मैं आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं कि जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स पोलिश नोटेशन। इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्स पोलिश नोटेशन भी बोलता हूँ। किसको, पोस्टफिक्स नोट एक्सप्रेशन को या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। इन रिवर्स पोलिश नोटेशन द ऑपरेटर फॉलो देयर ऑपरेंट्स। सेम वही भाई, इसको वही चीज़ बोल रहा हूँ, तो सेम यही वाली बात बोली मैंने कि ऑपरेंट इसमें क्या बोलते, ऑपरेटर किसको फॉलो करेगा, ऑपरेंट्स को। ये क्या है मेरा ऑपरेटर, ये क्या है, दोनों ए एंड बी ऑपरेंट्स। क्लियर। डिस्पाइट द नेम रिवर्स पोलिश नोटेशन इज नॉट एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ पोलिश नोटेशन। पोलिश नोटेशन कौन सी होती है, पोलिश नोटेशन होती है मेरी प्रीफिक्स नोटेशन एक है। हम फर्दर लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ये इनफिक्स नोटेशन और क्या बोलते हैं, रिवर्स सॉरी प्रीफिक्स नोटेशन के बारे में। तो उसमें से जो प्रीफिक्स नोटेशन को मैं क्या बोलता हूँ, पोलिश नोटेशन भी बोलता हूँ। फॉर द ऑपरेंड्स दे आर स्टिल रिटन इन कन्वेंशनल मैनर। अब कोई एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा स्टार 6 3। भाई इन प्रीफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेंट क्या होता है, सॉरी ऑपरेटर क्या होता है, पहले होता है। यदि मैं इसी चीज़ को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, प्लस ए बी। जो भी ऑपरेंट होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर से बाद में होता है। तो ये क्या है मेरा प्रीफिक्स है ये दोनों। तो ये यहाँ पे एग्जांपल में ये प्रीफिक्स में लिखा है, यदि मुझे इसको इनफिक्स में लिखना है, इसको रिवर्स करके लिखना है तो कैसे लिखूँगा, 6 3 स्टार, इस तरह से लिखूँगा। ठीक है मेरे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर। अब देखो, यदि मान लो इस वाले एग्जांपल को मैं इवेल्युएट करूँ इसको, इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, कैसे आएगा, 6 × 3 है ना ये, 6 × 3 को मैंने ये इनफिक्स नोटेशन में तो 6 × 3 कितना होगा 18। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन में इसका आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 18 ही आना चाहिए। क्लियर। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है, यदि मैं कोई इनफिक्स नोटेशन में मेरा यदि सिंबल ए पहले ए है फिर बी है, या कोई भी मेरा ऑपरेंट का ऑर्डर है ए बी एस प्लस सी डी इंटू पी, कुछ भी है, तो पोस्ट फिक्स में भी उसका जो अपना ऑर्डर होता है, किसका, सिंबल्स का या ऑपरेंट्स का, वो क्या रहता है, सेम रहता है। प्रीफिक्स हो चाहे इनफिक्स हो चाहे पोस्ट फिक्स हो, सभी नोटेशंस में जो सिंबल्स या ऑपरेंट्स का ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। केवल बदलता है क्या मेरा, ऑपरेटर्स का ऑर्डर बदलता है।
वो चीज़ हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन को इन फिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन फिक्स को प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को इन फिक्स में, पोस्ट फिक्स को किस में, प्रीफिक्स में। ये सारे हम फर्दर लेक्चर्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, जैसे किसी भी मुझे पोस्ट फिक्स, ये पोस्ट फिक्स हो या कि कोई सा भी मेरा इवेल्युएशन हो, मैं क्या याद रखूँगा पहले, प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स। कि प्रेसिडेंसी क्या होता है कि ये बताता है कि ये क्या बताता है, प्रायोरिटी, कि कौन सा ऑपरेटर पहले क्या होगा, सोल्व होगा, या कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, ये बताएगा मेरा, क्या बताएगा, प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो या हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है मेरे पास डॉलर और पावर सिंबल की, जो मेरा जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, पावर वाला ऑपरेटर। उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसकी प्रेसिडेंसी क्या है, सेकंड पे है होगा। प्लस माइनस लो इसके बाद होगा, इक्वल टू उसके बाद होगा, और ये क्या है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या है, लोवेस्ट क्या होती है इनकी प्रेसिडेंसी होती है। तो सबसे पहले यदि मुझे सोल्व करना है तो पावर वाला सोल्व करूँगा, और इससे पहले क्या होती है मेरी ये ब्रैकेट्स, हमेशा ब्रैकेट्स क्या होते हैं, पहले सोल्व होते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी मेरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का क्या होता है, समूह होता है। देखो आगे देखते हैं हम लोग कि फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलोड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड द एक्सप्रेशन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जो भी मेरा एक्सप्रेशन दिया होगा, पोस्टफिक्स का जो एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको मैं कहाँ से रीड करूँगा, लेफ्ट टू राइट क्या करूँगा, रीड करूँगा। इफ़ देयर कम्स अ ऑपरेंड, यदि जैसे ऑपरेंड आता है, पुश इट इन टू द स्टैक, क्या करूँगा, ये क्या मेरे एल्गोरिथम टाइप है पोस्टफिक्स क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने की। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं स्कैन करना स्टार्ट करूँगा या रीड करना स्टार्ट करूँगा, जो मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको किधर से, लेफ्ट टू राइट। देन क्या करूँगा, यदि ऑपरेंट आते जा रहे हैं स्कैन करते टाइम या रीड करते टाइम, तो मैं उनको क्या करता रहूँगा, स्टैक के अंदर क्या करता रहूँगा, पुश करता रहूँगा। जैसे ही थर्ड मेरा स्टेप क्या है, इफ़ देयर कम्स एन ऑपरेटर पॉप ऑपरेंट फर्स्ट एंड ऑपरेंट सेकंड। जैसे ही मेरा कोई ऑपरेंट क्या बोलते हैं ऑपरेटर आएगा, उस केस में क्या करूँगा, जो मेरा ऑपरेंट हैं, जो ऑपरेंट मैंने पुश किए हैं उनको मैं दो, उसमें से दो ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2 को क्या करूँगा, पॉप करूँगा। क्लियर। फिर मैं जैसे पुश करूँगा, जैसे इसकी बात करूँ, पुश किया मैंने क्या पहले ब्रैकेट को, फिर पुश किया ऑपरेंट 2 को, फिर पुश करूँगा क्या करूँगा, ऑपरेटर को, फिर क्या करूँगा, पुश करूँगा ऑपरेंट 1 को, और फिर करूँगा पुश ये वाला ब्रैकेट, ये सिंबल। इस तरह से जो मैंने ये पॉप करूँगा, तो पॉप कैसे होता है, देखो ये वाला ऐसे, पहले ऑपरेंट, भाई ऑपरेंट ये 2 रहेगा मेरा, ऑपरेंट 2 है, ऑपरेटर जो भी होगा यहाँ ऑपरेंट 1 आएगा यहाँ पे ऑपरेंट 1, और इस तरह इवेल्यूएशन बने इवेल्यूएट होगा मेरा, और इसको फिर दोबारा से मुझे क्या डालना है, स्टैक के अंदर डालना रहेगा। बाकी हम लोग जो एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा। देखो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, पोस्टफिक्स एडवांटेज ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन इज easier to work with. In postfix expression, operator operand appear before the operators. There is no need to operator precedency and other rules. In postfix expression, the topmost operand are popped off and operator is applied, and the result is again pushed to the stack. Thus, finally, the stack contain a single value at the end of the process. Second क्या है, postfix expression, there are no parentheses and therefore the order of evaluation will be determined by the position of the operators and related operand in expression. ये क्या है, इसकी एडवांटेज है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की। अब एल्गोरिथम में देखते हैं, पहले क्या करेंगे, रीड द एलिमेंट्स। इफ़ द एलिमेंट्स इज ऑपरेंड, स्टेप 1 में लेफ्ट टू राइट रीड करना है। इफ़ एलिमेंट इज एन क्या बोलते हैं ऑपरेंड, देन पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक। फिर दूसरा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, इफ़ द
element is operator, then pop two operands from the stack. Evaluate expression formed by two operands and the operators. Push the result of expression in the stack. जो यहाँ पे जैसे पॉप करोगे, दो ऑपरेंड को पॉप करोगे ऑपरेटर आने के बाद, तो दोनों ऑपरेंड को पॉप करने के बाद जो आप लोग इवेल्यूएशन उसका इवेल्यूएट करोगे जो एक्सप्रेशन को, उसका भी कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को दोबारा से कहाँ स्टोर करना है, मुझे स्टैक के अंदर करना है. इफ नो मोर एलिमेंट्स देन पॉप द रिजल्ट, एल्स गो टू स्टेप 1. यदि एलिमेंट नहीं बचता है तो मैं क्या करूँगा, पॉप कर दूँगा रिजल्ट को. यदि बचता है तो कहाँ जाऊँगा, दोबारा से स्टेप 1 पे, वहीं से फिर रीड करना स्टार्ट करूँगा. क्लियर. अब जैसे यहाँ पे मैं यदि इसको मैनुअली मैं यदि इवेल्यूएट करना चाहूँ ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, देखो यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ऑपरेटर क्या है, हमेशा बाद में है. ऑपरेटर के और क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखियो कि ऑपरेटर ये रहा और ऑपरेंड कहाँ है, ये रहे. ये दो भाई ऑपरेंड के दो के ऊपर काम करेगा ना एक ऑपरेटर. जैसे ये वाला किस काम करेगा, ये पूरे पे काम करेगा, ये दोनों पे. ऐसे इस तरह. तो अब इसको इवेल्यूएट कैसे करूँगा, सबसे पहले क्या सोल्व होता है मेरा बताओ, क्या सोल्व होता है. सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, कौन कौन से ऑपरेटर है पहले देख लो. माइनस है, डिवाइड है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले क्या सोल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने ये वाला सोल्व किया, ये वाला सोल्व किया, तो कैसे होगा, बी इंटू सी. ठीक है. अब बी इंटू सी को मान लो मैंने ए मान लिया और उसको क्या मान लो पी मान लिया. तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरा, ए पी फिर क्या डी डिवाइड. अब कौन सा डिवाइड वाला सोल्व होगा, तो डिवाइड वाला सोल्व करूँगा, ये वाला सोल्व करूँगा तो पी डिवाइड डी सोल्व होगा. ऐसे सोल्व हो गया. अब इसको क्या मान लूँ मैं, एक्स मान लूँ. फाइनल क्या बनेगा, ए एक्स यहाँ तो सोल्व हो गया, प्लस ई एफ माइनस वन. तो इस तरह से मैं इसको क्या करता रहूँगा, सोल्व करता रहूँगा. फिर आगे क्या सोल्व होगा, प्लस ये वाला माइनस वाला सोल्व किया, ये वाली चीज़ सोल्व करूँगा, ये वाली चीज़. तो क्या लिखूँगा इसको, ई माइनस एफ हो गया. ओके, ई माइनस एफ वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया यहाँ तक. अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बचा, ये वाला और कौन सा, ये प्लस वाला मैंने कर ही लिया यहाँ पे इसके साथ. भाई ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला एक एक्सप्रेशन बना, ये वाला इसको मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को बनाई ई माइनस एफ. इसको किसके साथ कर लूँगा मैं, प्लस वाले के साथ. तो प्लस वाले के साथ करा तो ये वाला बन गया फाइनल. क्लियर. अब मेरा माइनस वाला बचा, फाइनल ये बचा. माइनस वाला किसके साथ बचेगा, भैया मेरा जो इधर से बचा हुआ है उसके साथ माइनस वाला किया तो ये वाला हो गएगा. ठीक है. तो फाइनली ये मेरा क्या आ जाएगा, इनफिक्स आ जाएगा. इसको इवेल्यूएट करूँगा इस तरह से इनफिक्स नोटेशन आ जाएगी. अब जो इसका इवेल्यूएशन जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्लियर. अब देखो ये तो था मैनुअली. अब हम बात करते हैं कि स्टैक के थ्रू, जो स्टैक की एप्लीकेशन, तो स्टैक के थ्रू कैसे इसको सोल्व करेंगे हम, देखते हैं. देखो ये मेरा एक्सप्रेशन है. अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करूँगा, स्टैक के थ्रू क्या करूँगा, इवेल्यूएट करूँगा. स्टैक के थ्रू इवेल्यूएट करूँगा तो पहले स्टैक बना, इधर से लेफ्ट टू राइट क्या करूँगा, स्कैन करना स्टार्ट किया, स्कैन किया तो क्या आएगा. सबसे पहले मैं क्या पुश कर दूँ स्टैक के अंदर, ब्रैकेट पुश कर दिया, ब्रैकेट पुश हो गया. आप लेफ्ट टू राइट स्कैन किया तो कौन सा है, लेफ्ट टू राइट स्कैन में 4 ओपरेंट है. ओपरेंट है तो क्या हो गया, स्टैक के अंदर पुश होगा, स्टैक के अंदर पुश हो गया. फिर आया कौन सा स्कैन करता हुआ, तो 3 पे आया. 3 क्या है, ऑपरेटर है, ओपरेंट से ऑपरेटर है, ऑपरेटर सॉरी ओपरेंट से ओपरेंट क्या होगा, स्टैक के अंदर पुश होगा, पुश कर दिया. देन क्या आएगा, ऑपरेंट है, ऑपरेटर की मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है. तो जैसे ही ऑपरेटर आया तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही ऑपरेटर आया तो कितने ऑपरेंट पॉप करने हैं, 2 ऑपरेंट मुझे क्या करना है, पॉप करने हैं. तो मैंने 2 ऑपरेंट पॉप किए, कौन से, पहले पॉप किया क्या, 3 पॉप किया, यहाँ पे आ गया. फिर सेकंड ऑपरेंट ये आ गया. दोनों ऑपरेंट क्या हो गए मेरे, पॉप कर लिए मैंने. अब देखो इसके बाद देखो, पॉप करने के बाद क्या होगा, 4 इंटू 3 तो 12 आ गया. ये जो मैंने इवेल्यूएट किया 4 इंटू 3, भाई 4 इंटू 3 मैंने इवेल्यूएट किया तो कितना आ गया, 12 आ गया. 12 को दोबारा से मैं क्या करूँगा, स्टैक के अंदर पुश करूँगा. क्या करूँगा, पुश करूँगा. तो अब मेरा फाइनल स्टैक कैसे हो जाएगा, इस तरह, पहले ब्रैकेट उसके बाद 12. ये मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट हाँ ऑपरेंट. अब बात करते हैं आगे. ये वाला स्टैक हो गया. अब नेक्स्ट आएगा मेरा 6 क्या है, ऑपरेंट है, ऑपरेंट क्या हो जाएगा, स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा. ठीक है.
7 पे आया, 7 क्या ऑपरेंट है तो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा, तो पुश हो गया ये बात। अब जैसे ही प्लस आया, प्लस क्या है मेरा ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो टॉप मोस्ट जो दो ऑपरेंट है वो क्या होंगे, पुश होंगे 7 और 6। 7 और 6 को मैंने क्या किया, पॉप किया 7 और 6 को। देखो पहले 7 पॉप हुआ, फिर क्या हुआ 6 पॉप हुआ, दोनों को इवेलेट किया तो 13, 13 दोबारा क्या हो जाएगा इसके अंदर पुश हो जाएगा। 13 को मैं क्या करता हूँ स्टैक के अंदर पुश किया। अब नेक्स्ट आएगा 5। 5 ऑपरेंट है तो ऑपरेंट क्या होगा स्टैक के अंदर पुश होगा। फिर उसके बाद माइनस जैसे आया, ऑपरेटर है, ऑपरेटर के केस में क्या करता हूँ मैं, पॉप करता हूँ, दो एलिमेंट पॉप किया 5 एंड 13। 13 को तो 13 माइनस 5 तो 8 आया है इसका रिजल्ट। रिजल्ट को क्या करूँगा दोबारा से स्टैक के अंदर क्या करूँगा पुश करूँगा। रिजल्ट के अंदर पुश करने के बाद 8 आ गया। अब नेक्स्ट आएगा मेरा प्लस। प्लस के लिए दो फिर बाहर होंगे, दो ऑपरेंट बाहर आए 12 एंड 8। 12 एंड 8 को इवेलेट कर दिया कितना 20। 20 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। लास्ट वाला सिंबल क्या था मेरा ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट जैसे बंद किया अब क्या करूँगा, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा बाहर। तो फाइनल रिजल्ट इसका उस एक्सप्रेशन क्या होगा 20। तो इस तरह से मैं पोस्ट फिक्स नोटेशन जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करता हूँ इवेल्यूएट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके एग्जांपल्स। थैंक यू।